से 5वां ग्रह है विशाल आकार का बृहस्पति, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखो बाकी सब कितने छोटे लगे हैं इससे मुकाबले, कितने क्यूट है ना। ये एक गैस का विशाल पिंड है, इसमें बृहस्पति की कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके आर पार उड़ सकते हैं। अंदर का दबाव और तापमान पहले हमें कुचलेगा और फिर भाप बना के उड़ा देगा। तो आज हम अपने साथ ये नहीं होने देंगे। बृहस्पति की सबसे आकर्षक चीज है इसका विशाल लाल धब्बा। ये एक ऐसा तूफान है जो पृथ्वी के व्यास से भी बड़ा है और माना जाता है कि ये 400 सालों से ज्यादा समय से चल रहा है। बृहस्पति के वातावरण की धारियां तेज हवाएं हैं जो रंगीन जमे हुए अणुओं को स्वादिष्ट से दिखने वाले भवन और पैटर्न बनाती हैं। आइसक्रीम। लेकिन बेवकूफ मत बनना, क्योंकि अंदर छिपा है भयानक खतरा। जब ये बर्फीले क्रिस्टल आपस में टक्कर खाते हैं तो एक विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो फिर रिलीज होता है सौर मंडल की सबसे बड़ी कड़कती बिजली के रूप में। करने वाला था बारह। हाँ, सच में काफी शॉकिंग था मार्गरेट। बृहस्पति एक छोटे सौर मंडल जैसा है। इसकी कक्षा में लगभग 100 चंद्रमा है। ये चंद्रमा छोटे बंजर चट्टानों से लेकर ज्वालामुखी रूप से सक्रिय आयो या फिर बर्फीले गैनीमीड और यूरोपा जैसे चंद्रमा भी हैं। यूरोपा खास दिलचस्पी का विषय है। इसकी सतह चट्टान की नहीं बल्कि मोटी बर्फ से ढकी हुई है, जिसके नीचे खारे पानी के विशाल महासागर हैं। पृथ्वी के महासागरों में कुछ बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों से निकलने वाले रसायनों का उपयोग कर जीवित रहते हैं। संभव है कि यूरोपा पर भी इसी तरह की परिस्थितियां हो और हो सकता है कि वहां की महासागरों में सूक्ष्म एलियन जीवन मौजूद हो और शायद कुछ ऐसा बड़ा भी हो। ओह माय गॉड! ओह देखो कितने बड़े बड़े दांत हैं। मैं तो सोच रही हूँ वहाँ और क्या होगा मार्गरेट। अब मिलिए सौर मंडल के रत्न शनि से। शनि भी गैस का ही पिंड है और ये बृहस्पति जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। इसके मशहूर छल्ले बर्फ और धूल के सैकड़ों करोड़ों टुकड़ों से बने हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक छोटा सा चंद्रमा बन चुका है जिसका नाम है डैफनेस। हालांकि ये छोटा है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति छल्लों में तरंगे पैदा करती है। अपनी सुरक्षा बैग कस लीजिए, हम इन छल्लों के बीच से निकलेंगे। सब सही सलामत है, बढ़िया। इससे तो हमारी सारी सुस्ती दूर हो गई मार्गरेट। हाँ बारह। हमारे अगले ग्रह का नाम है यूरेनस। ये बर्फीला पिंड इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यूरेनस का एक खास गुण ये है कि ये अपनी करवट पर घूमता है और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है।
यूरेनस के वातावरण में जमी हुई अमोनिया, मीथेन और यहाँ तक कि पानी की बर्फ भी मौजूद है। लेकिन ये कोई आम बर्फ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। के करीब जबरदस्त दबाव की वजह से यह पानी भाप जैसा बर्ताव करता है। इसके बजाय ये सुपर आयोनिक बर्फ में बदल जाता है। ये बर्फ काली है और धातु की तरह बिजली को प्रभावित कर सकती है। अब चलिए अगले ग्रह पर चलते हैं हम सब। और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। नेपच्यून भी एक बर्फीला विशाल ग्रह है। ये इतना दूर है कि इसे सूरज के चारों ओर एक बार घूमने में 165 साल लगते हैं। नेपच्यून का केंद्रीय भाग गर्म है। जब भी ऊष्मा ऊपर उठती है और ग्रह के चारों ओर घूमती है तो शक्तिशाली हवा पैदा करती है। ये बादल पृथ्वी के बादलों से भी तेज है। नेपच्यून की हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। तो लो ये भी देख लिया। ये था हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह। अब मेरे साहसी दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने इस एडवेंचर और उतार चढ़ाव का खूब मजा लिया होगा और अब हमारी ग्रह पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है। सर, मैंने सुना है कि एक और है जिसका नाम प्लूटो है। प्लूटो की बात कर रहे हो? प्लूटो असल में ग्रह नहीं है और बाकी ग्रहों से बहुत अलग है क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी बदलती रहती है। इसकी कक्षा से नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के पास ले आती है। और हाँ, अब प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है। प्लूटो का आकार हमारे चांद से छोटा है, लेकिन फिर भी इसका वायुमंडल है। ये पहाड़ चट्टानों से नहीं बल्कि पानी की बर्फ से बने हैं और ये ग्रेनाइट की तरह सख्त हैं। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि इस बर्फ का रंग लाल है। सर, ये लाल क्यों है? ये एक रहस्य है। प्लूटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सर, क्या ये सौरमंडल का अंत है? ये यही खत्म नहीं होता। प्लूटो ऐसे पिंडों से बने घेरे का हिस्सा है जिसमें बर्फ, चट्टानें, धूमकेतु और दूसरे बौने ग्रह हैं और इसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। इसके बाद एक परत है जो पूरे सौर मंडल को घेरे रखती है जिसे हम ओर्ट क्लाउड कहते हैं। और उसके बाद चलो देख लेते हैं। हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये लगभग 100 अरब तारों का घर है जिनमें से कई के पास अपने ग्रह और तंत्र हैं। मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड के दिखने वाले हिस्से में मौजूद अरबों अरब गैलेक्सियों में से एक है। अब हम हमारी साहसिक यात्रा के आखिरी गंतव्य की ओर जा रहे हैं और ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूरज आग से नहीं घिरा हुआ और न ही ये जल रहा है।
इसकी ये गर्मी इसके कोर में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण है। हालांकि परमाणु विस्फोटों से ये टुकड़ों में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इसे जोड़े रखता है। जैसी आकृतियां विद्युत आवेशित गैसों से बनी होती हैं, जिन्हें प्लाज्मा कहा जाता है। ये सतह से ब्लास्ट होती हैं, लेकिन फिर सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र इन्हें इन घुमावदार रास्तों से खींच लेता है। मुझे माफ करना सब लोग, लेकिन इकारस की तरह हम सूर्य के बहुत करीब आ गए हैं और अब इसके गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हैं। हमारे तो फिर भी चिप्स बन जाएंगे। लेकिन ये एक शानदार एडवेंचर रहा। बुध ग्रह ने तो आश्चर्य में डाल दिया, फिर शुक्र पर कदम रखा, मंगल ने हैरान किया, बृहस्पति पर क्या देखा, शनि का चक्कर लगाया, यूरेनस का सर्वे किया, नेपच्यून को पार किया, हमने प्लूटो को देखा और सूरज के सामने समर्पण किया। चेतावनी, जल्द ही विशाल प्लाज्मा की टक्कर होने वाली है। क्या किस्मत है, एक विस्फोट ठीक हमारे नीचे होने वाला है। हम 100 नौकायान का उपयोग कर सकते हैं, प्लाज्मा की सवारी करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और चाय के वक्त घर पहुँच सकते हैं। सीट बेल्ट बांधो, बॉल सेट करो, अपनी हैट्स पकड़ो और सब लोग मेरे साथ काउंट डाउन करो। 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हम चले। हमारी उड़ान शुरू हो गई है। विस्फोटों को कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है, जो अरबों टन आवेशित पदार्थ को सौर मंडल की ओर फेंक देते हैं। इनके रास्ते में फंसना खतरनाक होता है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे एक ग्रह के पास इससे बचने के लिए एक मजबूत शील्ड है। इस ग्रह का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये अधिकांश खतरे को मोड़ देता है। इसकी याद दिलाने वाली बहुत ही चीज है ध्रुवों पर बनने वाला शानदार ऑरोरा का दृश्य। सौर मंडल की साहसिक यात्रा में सभी ग्रहों में से ये मेरा पसंदीदा है। हमने कई अलग अलग और रोमांचक जगहों को देखा, लेकिन ये अजीब नीला ग्रह बिल्कुल सही आकार का है, सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है और जीवन के विकास के लिए यहाँ बिल्कुल सही परिस्थितियां हैं। हमारी अब तक की जानकारी में केवल यहीं पर जीवन है जहां हम बाकी जीवों के साथ रहते हैं। ये अनूठा नाजुक ओएसिस हमारा घर पृथ्वी ग्रह। और ये लोग पहुंच गए। ओहो, इससे स्वागत है यात्रियों, आगे बढ़ो, फिर आना। अपने सारे दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताना मत भूलना। कितनी शानदार यात्रा थी ना। शानदार बना दिया ना बारबरा। ओह हाँ मार्गरेट, ये उस ब्रायन से बेहतर था, है ना? चीरियो, अलविदा, अलविदा। क्या हम फिर से एक चक्कर लगाए बारबरा? ओह हाँ, तुम्हारा मन है तो चलो मार्गरेट, सब कुछ बिल्कुल इस जगह से परे है। अब जाने का समय हो गया है। आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा समय बीता। मुझे तो आपका गैस वाला ग्रह बहुत अच्छा लगा।